तुला राशि वालों, दोस्तों स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। जी हाँ, स्वयं भगवान श्री कृष्णा जी ने आपके घर पधारने के लिए निर्णय ले लिया है। समय बहुत कम है, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज का यह वीडियो यूं कहें कि संदेश आपके लिए कोई साधारण नहीं है, बल्कि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपके सामने किसी भी तरह करके आया हुआ है तो इसे केवल संयोग मत समझिए, बल्कि ब्रह्मांड और ग्रहों की ऊर्जा आपको एक महत्वपूर्ण संकेत देने की कोशिश कर रही हैं। आपकी कुंडली में बन रहे हैं कुछ विशेष योग और ग्रहों के प्रभाव बता रहे हैं कि आपके जीवन का कठिन दौर अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। समय बहुत कम है दोस्तों, यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपकी जिंदगी में कौन कौन सी खुशखबरी अब आने वाली है। दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपके ऊपर माता राधा श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तब याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वर्ग का जो दरवाजा है ना, वह आपके लिए बिल्कुल खुल चुका है। जी हाँ, और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाली है। बस थोड़ा सा सब्र आपको करना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इतना इंतजार आपने कर लिया है तो थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत, ऐसे खुशखबरी मिल सकते हैं जो आपके मन में नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास भर देंगे, नया ऊर्जा, नया जोश भर देंगे। ये बात मैं आपको यूं ही नहीं बोल रहा हूं, बहुत मेहनत के बाद हम आपके लिए इतनी खास वीडियो का निर्माण किए हैं, तब इस निर्णय पर पहुंचा कि हाँ अब आपका जीवन बदलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पहला संदेश यही है कि चिंता को आपको छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में चिंता को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा, जिसने आपको अकेला महसूस कराया, उसके लिए अपने अनमोल समय और ऊर्जा को व्यर्थ मत कीजिए। यह समय बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। कई बार जीवन में कुछ लोग केवल हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। ग्रहों का संकेत कहता है कि जो चला गया वो आपकी मंजिल नहीं था, भगवान ने आपके लिए उसे कहीं बेहतर रास्ता और बेहतर लोग तय कर रहे हैं। समय बहुत कम है, मेरा बात को आप मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारी जिंदगी में पहली बार मिलेगी, जिसे देखकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, एक पैर पर नाचना शुरू कर दोगे। समय बहुत कम है दोस्तों, मैं मजाक नहीं कह रहा हूं, सच्चाई आपके सामने बता रहा हूं। इस समय आपकी कुंडली में गुरु ग्रह और चंद्रमा की स्थिति मानसिक तनाव को पूरी तरीके से कम करने का संकेत दे रही हैं। जो लोग पिछले कई महीनों से निराशा, अकेलापन या असफलता का सामना कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी, उनके कार्य अपने आप बनने लगेगी। आप क्यों इतना टेंशन में जिंदगी जी रहे हो? आपने कुछ नहीं खोया है, आप तो बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति साफ साफ दिखाई दे रही है। आप कभी भी दूसरे व्यक्ति के सफलता को देखकर ईर्ष्या नहीं करते हैं, बल्कि आप मेहनत पर बिलीव करते हैं, भगवान पर बिलीव करते हैं, अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं, और यही तो आपके अच्छे कर्म का फल यह समय आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको कहूंगा दोस्तों, आपको पैसों की चिंता भी यह समय आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत परेशान कर रही है पैसों की चिंता। लेकिन ग्रहों के प्रभाव बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं तथा रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल संकेत हैं। किसी पुराने कार्य से लाभ मिल सकता है, इतना नहीं, नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी लाभ के नए नए रास्ते खुल सकते हैं। ऑनलाइन जो काम करते हैं उन्हें भी बड़ी सफलता मिलेगी, उन्हें भी ज्यादा मान सम्मान मिलेगी और काफी खुशियां मिलेगी। तुम्हारे समस्त रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे, समस्त सपने सच हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, धन का आगमन तभी होता है जब मन भय से मुक्त हो, जब आपका जो डर है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में भी कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो फल आज नहीं तो कल आपको मिलेगी ही मिलेगी। माता महालक्ष्मी, भगवान श्री कृष्णा और भगवान महादेव जी आपके पर अत्यंत मेहरबान है। भगवान गणेश जी, माता महा सरस्वती जी आपके जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। और समय बहुत कम है, आज दोपहर 3:33 से लेकर 24 घंटे के भीतर कोई बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, धन का आगमन तभी होता है ना जब जो मन हो पूरी तरीके से मतलब स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का डर ना रहे। जी हाँ, इसलिए आज से आपको एक संकल्प लेना पड़ सकता है। पता है संकल्प क्या है?
मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा और लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा। यही आपको सोचना है और करना है, ये आपको संकल्प लेना है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण संकेत ग्रह दे रहे हैं। बहुत से लोग हर समय यह सोच कर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बहुत लोग परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अगर अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्षेत्र, मान लीजिए कोई आजकल सोशल मीडिया का क्षेत्र है, तो वीडियो बनाना शुरू कर देता है तो लोग बहुत शर्म करता है। तो फिर कोई ऐसा होता है, कोई अगर लोकल में काम करता है तो सोचता है कि यहाँ तो मेरा बहुत जान पहचान है, लोग क्या कहेंगे। बहुत तरह तरह के सवाल लोगों के मन में घूमता रहता है। लेकिन एक बात तो आप जानते हैं ना दोस्तों, कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। जब आप संघर्ष करते हैं तभी लोग बोलते हैं, जब आप सफल होते हैं तभी लोग बोलते हैं। इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में मत दीजिए। मेरे प्यारे परिवार, दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा का संदेश यही है कि अपने कर्म पर आपको विश्वास रखना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को आगे बढ़ता रहता है, संसार अंत में उसी का प्रशंसा करता है और आपका भी प्रशंसा जरूर करेगा संसार। बस आपको थोड़ा सा हौसला रखनी है और अपने अंदर धैर्य रखना है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे मौके आपके सामने आ सकते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, हो सकता है कोई नया काम मिले, कोई नई योजना मिले, कोई नया संपर्क बने या कोई ऐसा अवसर मिले जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरीके से बदल कर रख दे। ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में होगी जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचे थे, लेकिन ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है, तब ना आपकी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ग्रहों का प्रभाव बता रहा है कि सूर्य और गुरु की सकारात्मक ऊर्जाएं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। जो डगमगा गया है ना आपका आत्मविश्वास, अब सूर्यदेव वह आपका आत्मविश्वास को लौटाने वाले हैं और आप अपने क्षेत्र में फिर से मेहनत करने वाले हैं और फिर से आप दहाड़ने वाले हैं। जो काम आपको असंभव लग रहा था, वही काम अब संभव होता हुआ साफ साफ दिखाई देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, यदि पिछले समय में आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत परेशानी झेली है, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत धोखे देखे हैं, तो याद रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। और अब आने वाला समय तुम्हारे लिए कुछ ऐसी खुशियां लेकर आ सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचे भी नहीं थे। परमात्मा कभी भी किसी का भाग्य को बदल सकता है, लेकिन परमात्मा जानते हैं जो भी हमारे जीवन काल में करते हैं ना, सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन नहीं, वास्तविक रियलिटी हम लोग नहीं जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का कृपा जब किसी पर होती है ना, तो उसके जीवन में आशा, साहस और अवसर तीनों का आगमन होता है। इसलिए अपने दुखों की गिनती बंद कीजिए और अपने प्रयासों की गिनती शुरू कीजिए। समय बदलने जा रहा है। हर सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और कहें, हे प्रभु, मेरे जिंदगी में जो भी खुशियां लिखी है, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरी खुशियों को दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए और मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाइए। परमात्मा जरूर कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोज निकालेगा और आपको धनवान बना देगा। उसके बाद आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। दोस्तों, यह समय हार मानने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नई शुरुआत करने का है। आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बस धैर्य बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने मन को सकारात्मक रखिए। यदि सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखते हैं, माता राधा जी का नाम और भगवान श्री कृष्ण जी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि वह अब आपके घर पधारने को तैयार हुए हैं। स्वर्ग से सीधे आपके घर पधारेंगे और आपके घर को स्वर्ग जैसा माहौल बना देंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का भविष्यवाणी आपको हर कोई नहीं बताएगा। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आपका समय कैसा रहने वाला है। देखिए, समय तो वैसे भी बहुत खास रहने वाला है। थोड़ी परेशानी, थोड़ी चिंताएं हो सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से, अपनी सहन शक्ति से सब कुछ सही कर लोगे। एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही दमदार उपाय है भगवान श्री कृष्ण जी का, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, गुरुवार या फिर किसी भी शुभ दिन सुबह स्नान करने के
बाद भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक घी का आपको दीपक जलाना है, ठीक है। फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने परतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को मिश्री और तुलसी दाल अर्पित करें तथा मन ही मन में चिंता, आर्थिक परेशानी और मनोकामनाएं उन्हें समर्पित कर दें। अपनी चिंताओं को भगवान को दे दें, भगवान आपकी समस्याओं को तुरंत लेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां दे देंगे। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की और पुराणों अनुसार मान्यता है कि यह उपाय मन को शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है तथा जीवन में शुभ अवसरों को आकर्षित करने में सहायक भी माना जाता है। लेकिन आपको सच्चे श्रद्धा से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री कृष्णा और हाँ, मेरी नैया आपके हवाले है प्रभु, इतना आपको भगवान को कहना है। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही मेहनत के बाद हम आपके वीडियो बनाते हैं और यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो होता है ना, हर एक दिन कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती है जो कभी हम लोग नहीं कल्पना करते हैं। ऐसी घटनाएं भी हमारी जिंदगी में हो जाती है। कभी सपने में भी नहीं सोचे हुए रहते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो सकता है, लेकिन हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्स और देवी देवताओं की कहानी में क्या क्या लिखी है, ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग साधारण इंसान हैं। लेकिन जो भी भगवान करते हैं हमारे लिए, सब कुछ अच्छा करते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि भगवान भविष्य को देखते हैं और आप वर्तमान को देखते हैं। भगवान रास्ते बदलकर आपके ही मंजिल तक ले जा रहे होते हैं, लेकिन गलत रास्ते से नहीं, अच्छे रास्ते से, सही कर्म के अनुसार ले जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा छल करते हैं। आजकल तो पति पत्नी के साथ छल करते हैं और पत्नियां पति के साथ छल करते हैं। जो प्रेमी हैं वो अपनी प्रेमिका के साथ छल करते हैं, जो प्रेमिका प्रेमी के साथ छल करते हैं। और छल का हिसाब किताब एक न एक दिन जरूर मिलता है। अगर आप किसी के लिए 100% लॉयल रहे हैं, लेकिन वह अगर आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से पीछा छोड़ा लें और जिंदगी को बेहतरीन बनावें। जो तुम्हारे लिए होगा वह तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी हर एक बातों को मानेगा। समय बहुत कम है, मेरा बात को आप मजाक समझने की गलती ना करें और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में होंगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। यहां से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव लिखें और मेरे बातों को एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तुला राशि वालों, दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को जुड़ी योजना बना लें, क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत अनुकूल हैं। देखिए, आपके काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे और संतान से जुड़ी कोई अच्छे शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता रहेंगी। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो की वजह से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। परिवार और घर के बुजुर्गों को भी आपकी देख रेख की बहुत जरूरत है, इसलिए उनका ध्यान रखें। विद्यार्थियों को किसी विषय में दिक्कत रह सकती है तथा मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े व्यवसाय में जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में किसी की मदद से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकती है। ऑफिस में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाएगा तथा आज आपके सामने बहुत सारे विकल्प और चॉइस होंगे, जिससे थोड़ी दुविधा भी हो सकती है। परिवार के भविष्य को लेकर आप बड़े बड़े सपने देखेंगे, लेकिन व्यवहारिक कदम उठाना भूल सकते हैं। पैसों के मामले में आज किसी भी फैंसी या अव्यावहारिक योजना में निवेश करने से बचें। घर में कई अधूरे काम एक साथ सामने आ सकते हैं। आप नौकरी के तलाश में रहे हैं तो आज कई प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन सावधानी से चुनें। व्यापार में बहुत सारे नए विचार आएंगे, लेकिन उन पर अमल करना आज थोड़ा मुश्किल रहेगा। मार्केटिंग फील्ड के लोगों को अपने ग्राहकों से कोई भी झूठा वादा करने से बचना चाहिए, वरना साख खराब हो सकती है। देखिए, डेटिंग ऐप पर आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, लेकिन असली जुड़ाव बनना थोड़ा मुश्किल होगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बनाते समय खाली पुलाव पकाने से बचें और जमीन से जुड़े रहें। अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो पहले अपनी भावनाओं को लेकर पूरी तरह पक्के हो जाएं। रिश्तों में स्पष्टता लाना आज आप सबसे जरूरी होगा। दोस्तों, आज आपकी नींद का पैटर्न काफ़ी खराब रह सकता है।
अपनी डाइट को सादा और सात्विक रखें ताकि आपके पाचन और दिमाग दोनों को आराम मिल सके। जी हाँ दोस्तों, देखिए अस्थायी संपत्ति के लाभ के आसार हैं। मन काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ सकती हैं और धार्मिक आयोजन में रुचि रहेंगी। इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं। शाम का समय इनकम के लिए बेहतर रहेगा। पुराने नुकसान की भरपाई होगी और समाज में प्रतिष्ठा मिलेंगी। निकट के किसी परिचित के बारे में दुखद सूचना मिल सकती हैं। दिन का अंत शानदार रहेगा। विवादों का अंत भी अब होने वाला है। व्यापार में लाभ के आसार हैं। नौकरी में प्रमोशन और लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साथी का व्यवहार निराशाजनक रह सकती है। वैवाहिक जीवन सुख में भी बना रहेगा। अगर एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। असहाय लोगों को फल का दान करें, गरीबों की मदद करें और भगवान का नाम जाप करें। सब कुछ धीरे धीरे करके सही होगा। लेकिन सुनिए, आज कुछ खास निर्णय होंगे, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों की सलाह को लेना चाहिए, क्योंकि अंत में परिवार के लोग ही साथ देते हैं। हिसाब किताब के मामलों में सतर्कता बरतना आपको किसी मुसीबत से बचा लेगा। महिलाएं घरेलू साजो सामान की खरीदारी कर सकती है तथा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने की स्थिति में अपने बजट और नियमितता को भी जरूर ध्यान में रखें। दोपहर बाद कुछ चुनौतियां सामने आएंगी। किसी गलत व्यक्ति की वजह से अपयश मिलने की भी आशंका है। बेहतर होगा कि ज़्यादा मेल मिलाप से दूर रहें तथा व्यवसाय से जुड़े सभी काम निश्चित समय पर पूरे होते जाएंगे। स्टाफ का भरपूर सहयोग बना रहेगा। विस्तार से जुड़ी योजनाओं को शुरू करने का उचित समय है। पार्टनरशिप से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन आप उनके हल भी निकाल लेंगे। परिवार के सभी सदस्यों का कुछ समय एक साथ बिताना खुशी और सुकून देगा। शाम के बाद घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनेगा। देखिए, इसमें आपको इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम पर भी ध्यान देना है। जंक फूड खाने से आपको बचना है तथा आज का दिन सही संतुलित और श्रद्धाभाव बनाने का है। परिवार के सदस्यों के बीच अगर कोई मतभेद था तो आज आप उसे शांति से सुलझा लेंगे। आपका आर्थिक प्रबंधन आज बहुत सटीक और संतुलित रहेगा। न ज़्यादा खर्च होगा, न ही ज़्यादा कंजूसी। यह दिन धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने और मानसिक शांति महसूस करने का है। देखिए, एचआर और प्रशासन फील्ड के लोग कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच बेहतरीन ब्रिज का काम करेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो शर्तें और नियम समान और निष्पक्ष रहेंगे। आप संतुलित सोच व्यवहार से पूरी तरह कामयाब भी रहेंगे तथा पार्टनर के साथ आपका रिश्ता आज पूरी तरह तालमेल और संतुलित में रहेगा। आप दोनों के बीच लेने और देने का सुंदर कॉम्बिनेशनल देखने को मिल सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में टाइम जोन और व्यवस्था दिनचर्या के बावजूद आप दोनों सही संतुलित भी बना लेंगे। किसी भी तरह की घबराहट से बचने के लिए नेचर वर्क आपके लिए बेहतरीन दवा काम करेंगे। जंक फूड और हेल्दी डाइट के बीच संतुलन बनाकर चलना आज आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आपको यह समय सबसे पहले अपने सोच को नियंत्रण में रखना है। आप परेशानी के बारे में, पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ये काम नहीं बना मेरा, ये काम अधूरा रह गया, यहाँ पर हम गलती कर दिए, बहुत सोचते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो हो चुका है ना, उसको सुधारा नहीं जा सकता है। वो बहुत अच्छा हुआ, इसलिए आगे देखिए, भविष्य को बेहतर से बेहतरीन बनाएं और अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाओ, क्योंकि सब कुछ अब तुम्हारे हवाले आने वाले हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखना होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।